राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने कांग्रेस व हुड्डा को निशाने पर लिया है। किरण चौधरी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा को उनकी उम्र का लिहाज करते हुए आराम करने की सलाह तक दे डाली। साथ ही कांग्रेस को ईवीएम की बजाय अपनी अंदरूनी फूट से निपटने को कहा है। आप भी सुनिए किरण चौधरी ने कांग्रेस और हुड्डा पर निशाना साधते हुए और क्या कुछ कहा है। बीजेपी का अधिकार करने की बात आ रही है कहीं ना ये खाली कांग्रेस के पास, मैंने आपको बताया ना तो कोई नियति रही है, कोई इनको। अब हरियाणा में देख लो ना, हार हो गई, सब कुछ हो गया, हार का ठीकरा बार बार ईवीएम पे फूटता है, कमेटी बना दी। ये नहीं देखते कि अंदर फूट क्या थी, अंदर कैसे अंदर खाते, किसने किसको मारा, कैसे कितने बंटवारा करी, किसने क्या करा, ये सारा कुछ तो आप करते नहीं है। जो असलियत है उसके ऊपर तो नजर आप डालते नहीं है। सच्चाई ये है, खाली आप खाना पूर्ति करने के लिए कमेटी बना देते हो और वो कमेटी बताती है कि ये नहीं, वहाँ पे ईवीएम के इतने नंबर दिया है। ईवीएम क्या, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कह दिया है कि ये सारा कुछ जो है पूरी तरह से ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित है। और जहाँ इनकी अपनी सरकार बन जाती है वहाँ तो ईवीएम के ऊपर जो है निशाना आता नहीं, जहाँ नहीं बनती वहाँ ईवीएम वो हो जाता है। तो ये तो अब जब खोखलापन आ जाता है, किसी तरह से कुछ और रहता नहीं है, तो फिर ये हालात शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जब जिस पार्टी की कोई दिशा निर्देश ना हो, समझ रहे हैं आप, जो दिशा निर्देश की मतलब हमने ये काम करना है, आप ये बताइए ना कि आप क्या करना चाहते हैं आगे, उसमें तो लोग आपको बिलीव करेंगे। आप खाली विरोध की राजनीति आप जब करते हैं, और वो भी अब अम्बेडकर जी के ऊपर आप कर रहे हैं, जिनके लिए आपने कभी कुछ करा नहीं, वो केवल आप एक वो कहते हैं पर्टिकुलर वोट बैंक को साधने के लिए या उनको भ्रमित करने के लिए आप कर रहे हैं। वो तो आपके सामने आएगी कि ये संविधान जो है बचाओ, संविधान बचाओ। देख लिया सबने, संविधान को कुछ हुआ क्या? संविधान को सच्चाई है, ये संविधान के साथ अगर छेड़छाड़ करी गई है, आर्टिकल 356 कॉन्स्टिट्यूशन का जो है, मैंने तो इस बारी सारा डिबेट्स के अंदर देखा ना, ये सारी बात देखी। आर्टिकल 356 को छेड़छाड़ अगर करी है 87 टाइम्स कांग्रेस पार्टी ने करी, मतलब चुनी हुई सरकारें जो है उनको बर्खास्त किया गया। तो संविधान किसने वो करा है? इमरजेंसी, ये जो है वो भी उसी का एक पार्ट है। ये बात, संविधान हमारा मूल मंत्र है इस देश का, और ये संविधान के तहत ही सारा कानून, सारा कुछ आगे चलता है। और जो भी ये भ्रमित करना चाहता है कि ये संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रही है, छेड़छाड़ करने वाले ही कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपनी जेब बचानी है। और इसलिए जो है ये इस तरह के ये नौटंकियां करते फिर रहे हैं। सच्चा ये तो होना ही था। पहले तो देखो मैं थी तो सारों की मेरे ऊपर रहा करता था, मैं जब हट दी तो इनके अंदर, सारों के अंदर, आपस के अंदर सारी जंग छिड़ गई। तो सच्चाई ये है कि उदयभान जी ने हुड्डा जी के कहने पे सारी लिस्ट जारी करी होगी। अब जो है, जो बावरिया जी हैं, उनको समझ आ गई कि भैया ठीकरा जो है, जो भी है वो मेरे सिर पे फोड़ेंगे, तो उन्होंने जो है उठा के वो लिस्ट खत्म कर दी। तो ये तो कांग्रेस की पुरानी कहानी है, लड़ाइयाँ झगड़े इनके चलते रहेंगे। अच्छा होता ये नेता प्रतिपक्ष जो है किसी नए आदमी को बनने देते, नई ऊर्जा आती, नए लोग आते हैं तो ऊर्जा नहीं आएगी। और अपने जो है, अब ठीक है, उम्र हो गई है, सारा कुछ है, अपने आराम करें और संरक्षण दे दूसरों को। लेकिन वो तो है नहीं, पकड़ के बैठे हुए हैं, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष बनेंगे तो कोठी मिलेगी, गाड़ियां मिलेंगी। दरअसल राज्यसभा सांसद किरण चौधरी गुरुवार को अपने विजयनगर आवास पर मीडिया से रूबरू हुई। इस दौरान उन्होंने हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान द्वारा जारी की गई जिला प्रभारियों की लिस्ट प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया द्वारा रोके जाने पर अपने पुराने अंदाज में हुड्डा को निशाने पर लिया है। किरण चौधरी ने कहा कि ये तो होना ही था, पहले इनके निशाने पर मैं रहती थी, अब मैं नहीं रही तो इनकी आपसी लड़ाई सामने आ गई। किरण ने हंसते हुए हुड्डा को उम्र के
हिसाब से अब आराम करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि अच्छा होता हुड्डा नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए किसी नए नेता को मौका देते तो नई ऊर्जा आती, पर उन्हें आज भी सरकारी कोठी व गाड़ी दिखती है। वहीं किरण चौधरी ने आरोप लगाया कि हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस ईवीएम पर ठीकरा फोड़ती है, जबकि जहां कांग्रेस जीत जाती है वहां चुप रहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को ईवीएम की बजाय अपनी अंदरूनी फूट पर ध्यान देना चाहिए। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।